आपने अक्सर ऐसी बातों पर जोक सुने होंगे कि पति के वॉलेट से पत्नी ने कुछ रुपए निकाल लिए। आपको मजा भी खूब आता होगा, लेकिन आज की ये कहानी तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भैया जमाना जा कहां रहा है, ये हो क्या रहा है। एक पति से मिलवाएंगे आपको आज की कहानी में। ऐसा पति जो एक साजिश रचता है, ऐसी साजिश जो आपके होश उड़ा दे, ऐसी साजिश जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या कोई पति ऐसा भी शातिर, ऐसा चूनेबाज हो सकता है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। चलिए अब बिना देरी आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल उत्तर प्रदेश के ललितपुर से कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की तरफ से अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची गई। यही नहीं, इस कहानी को रचने के बाद उसने अपनी ही पत्नी से एक मांग कर डाली, मांग 30 लाख की फिरौती की। क्यों चौंक गए ना? नहीं हो रहा ना विश्वास? लेकिन ये बात 100% सच है। दरअसल पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र के खादी गांव की एक महिला कमलेश ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि उसके पति को उन लोगों ने अहमदाबाद से किडनैप कर लिया है। साथ ही उसके पति की कार भी ले गए हैं और पति को छोड़ने के लिए फिरौती मांगी जा रही है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 लाख की। साथ ही महिला की तरफ से ये भी बताया गया कि जिन लोगों ने उसके पति को किडनैप किया है वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी तो उसके पति को वो मौत के घाट उतार देंगे। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस की टीम ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब घटना का खुलासा हुआ तो पत्नी के साथ साथ पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि अपना अपहरण करवाने वाला और फिरौती की मांग करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद महिला का पति ही था। पुलिस ने बताया कि कैसे पति अपने ही बनाए जाल में फंस गया और उसका पूरा भांडा फूट गया। देखिए, ये स्वयं का जो किडनैपिंग की एक आपराधिक षड्यंत्र रचने का जो 4 लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उन्हीं लोगों को आज जो है अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें मामला ये था कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका पति जो है उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनसे फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए की जो है रकम मांगी गई है। इसके बाद जो है जब उनके द्वारा इस घटनास्थल को जो है अहमदाबाद जो है बताया गया था कि अहमदाबाद से जो है उनका पति जो है किडनैप किया गया है। उसकी जब उसकी विवेचना और FIR दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना जब शुरू की गई, उसमें ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो मनोज है, जिनकी पत्नी के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था, इसके द्वारा जो है एक कंपनी बनाई गई थी 2018 में और उस कंपनी के माध्यम से इनके द्वारा जो पब्लिक से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे किए गए थे। इनके साथी जो है कई सारे थे, जिसमें भगवान दास हैं, इनकी पत्नी जो है खुद भी उसमें डायरेक्टर रही हैं और इन लोगों के द्वारा कंपनी बना करके लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था और इनके ऊपर जो है पब्लिक जिनका पैसा जो है इन लोगों के द्वारा गबन किया गया था, उसके लिए इनके द्वारा कोतवाली और तालभेट में मुकदमे भी लिखे गए थे और एक मामले में इनके घर की कुर्की जो है का भी 82 का आदेश जो है वो भी हुआ था। फिर जो वादिया हैं, उनके पति और उनके दोस्तों के द्वारा यह एक आपराधिक षड्यंत्र रचा गया कि यदि हम अपने किडनैपिंग की सूचना जो है वो दे देते हैं अपने परिवारजनों को तो उनके माध्यम से हमको पैसा जो है वो मिल सकता है और इस पैसे का हम लोग जो पब्लिक से हम लोगों ने पैसा लिया है उसको हम लोग वापस कर सकते हैं। इसी के लिए इनके द्वारा लगातार अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया गया कि उनका किडनैपिंग किया गया है। साथ ही इसके पहले इनके द्वारा अपनी मम्मी को और अपने भाई से भी पैसे की मांग की गई थी, तो उनके द्वारा मना कर दिया गया था कि हम लोग आपको पैसा नहीं देंगे। इनके द्वारा जो अपने पत्नी के नाम पे और अपने कंपनी के नाम पे जो ज़मीनें खरीदी गई थी, उसके संदर्भ में इनका ये था कि उसी ज़मीन को पत्नी के द्वारा बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा तो उसको हम लोग वापस कर देंगे। इसी के लिए पूरा एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रचा गया था। इसमें जो है एक मनोज कुमार, भगवान दास, मंगल और हिम्मत सिंह, इन चारों को अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में जो है वो भेजा गया है। साथ ही इस तरीके का कोई भी कार्य करने वाले जो भी गिरोह के सदस्य हैं, जो कि पब्लिक का पैसा जो है फर्जी कंपनी बना करके इकट्ठा करते हैं और फिर उसका जो है गबन कर लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं और जो भी लोग इस तरीके का कार्य करते हैं उनके खिलाफ हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और उनकी जो भी इस तरीके से अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे। और इसमें भी जो इस तरीके का कार्य किया गया है हम लोग इसमें गैंगस्टर और आगे जो है उसकी कुर्की जैसी कार्रवाइयों को भी हम लोग करेंगे ताकि इस तरीके का कार्य जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ना कर सके। सर, जिलाधिकारी आवास के यहाँ पर जो उसकी पत्नी ने जो नाटक किया था, तो क्या वो षड्यंत्र था पूरा कि सर?
क्या देखिए, इसमें जो है पति के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा ही अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें पता चला है कि इनके साथियों का ही मेन भूमिका रहा है। इसमें इनकी पत्नी को इस बात की अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पता चला है कि इनको जानकारी नहीं थी कि इनके पति के द्वारा खुद ही अपनी किडनैपिंग का षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। फिर भी अभी चूंकि विवेचना जो है अभी इनिशियल स्टेज में है, हम लोग इसकी जांच जो है वो कर रहे हैं और जो भी इस तरीके का कार्य करते हैं, जो अपने स्वयं का अपहरण का षड्यंत्र रचने वाले जो भी लोग हैं, उनको हम लोग उन्हीं धाराओं में ही जो है उनको जेल जो है वो भेज रहे हैं, ताकि इस तरीके का कार्य जो है कोई दूसरा व्यक्ति न सोच सके। तो सुना आपने, फिलहाल आरोपी पति अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन भैया सवाल तो बड़ा है कि अपने ही घर में डाका कौन डालता है? आपको क्या लगता है इस शख्स की पत्नी के मन में क्या ही चल रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ललितपुर से मनीष सोनी की रिपोर्ट, यूपी तक।